नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा स्टोर ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनु लग्न की कुंडली में यदि द्वादश भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं धनु लग्न की कुंडली में वृश्चिक राशि का बृहस्पति क्या फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने चैनल में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, या हमारे फेसबुक के या यूट्यूब के पेज पे हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल को आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से या प्रथम भाव से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो आता है द्वादश या 12वां भाव। यहाँ फिलहाल वृश्चिक राशि है जो बड़ी छुपी हुई राशि है और बृहस्पति बैठे हुए हैं। 12वां भाव दोस्तों क्या बताता है? 12वां भाव हमारे जीवन के गुप्त शत्रुओं को बताता है। 12वां भाव हमारे जीवन की वो बातें जो दूसरे हमें बताते नहीं, हमारे साथ रहते हैं, जो क्या बोलते हैं आप उसको, चुगलियाँ। संसार में जो लोग हमारे पीठ पीछे चुगली करते हैं वो सब चीज़ें कहाँ से देखी जाती हैं? 12वें भाव से देखी जाती हैं। अगर 12वां भाव अच्छी स्थिति में है तो संसार में हमारा अपयश नहीं होगा और कोई इस प्रकार का छुपा हुआ शत्रु नहीं होगा। अब यहाँ फिलहाल वृश्चिक राशि है, हमारा जीवन का व्यय भी यही से देखा जाता है। हमारे विदेश यात्राओं को देखा जाता है, फॉरेन सेटलमेंट भी यहाँ से देखा जाता है। पैरों में कोई दिक्कत है या पैरों का अच्छा लक्षण कोई यहाँ से देखा जाता है। अगर इसका स्वामी मंगल कहीं नीच का होकर कर्क राशि में बैठ जाता है तो हालांकि ये एक प्रकार का राजयोग, विपरीत राजयोग से चीज़ों को सुधारने का काम करेगा, लेकिन फिर भी हम इतना बताना चाह रहे हैं आपको, कहीं भी मंगल बैठकर इस भाव के बल को अगर घटा रहा है तो आपको पहला जो इसका इम्पैक्ट है वो तो नेगेटिव इम्पैक्ट झेलना ही पड़ेगा। यानी गुप्त रूप से वार करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है अगर इससे संबंधित मालिक कहीं खराब स्थिति में, क्योंकि इसका तो काम ही गुप्त रूप से रहना है। काल पुरुष की कुंडली में जो अष्टम भाव है ये हमारे छुपे हुए अंगों को और छुपे हुए जीवन में रहस्यों को रिप्रेजेंट करता है। जब वो 12वें भाव में चला जाता है, उसका स्वामी खराब स्थिति में आ जाए तो इससे ये बात एक तो तय होती है कि भाई मान लीजिए 12वां भाव खराब है तो आपके फुट्स में कोई ना कोई निशान, दिक्कत है, और इसका इम्पैक्ट आपके सेक्सुअल एक्सटर्नल ऑर्गन पर भी दिखाई देता है, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव 8वीं राशि के तौर पर यहाँ आता है। तो वो रिलेशनशिप आपको जरूर याद रखना है। बृहस्पति, क्योंकि मंगल बड़ा सम्मान करते हैं बृहस्पति का, और बृहस्पति का वर्ण ब्राह्मण वर्ण, इस राशि का वर्ण ब्राह्मण है, तो और काल पुरुष की कुंडली में 12वीं राशि जो है वो बृहस्पति स्वयं की राशि है। तो बृहस्पति यहाँ पर अभी इतने कंफर्टेबल तो नहीं है, बट फिर भी चीज़ों को मैच्योर करने का काम जरूर करेंगे। जब कभी भी लग्नाधिपति बाहर चला जाता है तो ये खासकर 12वें भाव में प्रथम दृष्टा सभी लोग ये कहते हैं मैं खराब रहा, ये ठीक नहीं हुआ, आपका जीवन ज़्यादातर अपने घर से दूर ही बीतेगा। लेकिन अगर इस भाव का मालिक माने मंगल भी यहाँ स्वग्रहियों के बैठ जाए तो ये बात तय हो गई फिर कि भाई आपने फॉरेन सेटलमेंट की है, कि बाहर का घर बड़ा मजबूत करके आप बैठे हुए हैं और बृहस्पति लग्नाधिपति वहाँ चले गए। बृहस्पति को कोई बूस्ट करने वाला, कोई 12वें भाव में काम को हैंडल करने वाला मिल गया। अगर ये घर की स्थिति खराब हो जाती तो बृहस्पति फिर आपके लग्न के मन मस्तिष्क के सुख को कम करेगा, जीवन में आलस्य प्रमाद बढ़ाएगा और आपके घर को कहीं आपके पैतृक घर से बड़ा दूर बनाएगा। क्लियर हो गया? कहीं घर संबंधी व्यय होगा, अच्छा व्यय होगा, हालांकि क्योंकि अपनी राशि में बैठा है काफ़ी चीज़ें फेवरेबल हैं, बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है। अपने दम पर कुछ कह पाना बड़ा कठिन सा लगता है। कारण क्योंकि 12वें भाव का दोष लग्नाधिपति को लगता है। अगर जिस भाव में बैठा है उस भाव का स्वामी मजबूत है तो हम ये कहेंगे आपका मकान बाहर बनेगा, आपके द्वारा किया गया व्यय अच्छा होगा जो भविष्य में सुख दिलाने वाला होगा। ठीक है? और
आपके माता भी, आपके माता का जो कारक है वो अपने से देखें 7, 8, 9, ये बताता है अगर इस भाव की स्थिति मजबूत है तो आपके माँ का भाग्य भी बड़ा प्रबल होगा, वो आपका साथ देगा। क्लियर हो गया? माँ के भाग्य से आपके जीवन के सारे कार्य निर्विघ्न पूरे हो सकते हैं, बशर्ते मंगल की स्थिति अच्छी। अगर मंगल की स्थिति नहीं भी है तो ये बात बता रहा है कि माँ का आशीर्वाद बहुत कुछ काम बना सकता है रिलेटेड टू योर फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन सेटलमेंट। फिर हम बात करते हैं बृहस्पति की दृष्टियों की। 1, 2, 3, 4, 5। बृहस्पति ना सिर्फ यहाँ का स्वामी होकर वहाँ बैठा हुआ है फाइनल मोक्ष हाउस में, वो प्राइमरी मोक्ष हाउस में भी नज़र बनाए हुए हैं। तो बृहस्पति वहाँ बैठकर बाकायदा अपने एथिक्स, मोरल, अपने कल्चरल वैल्यू के साथ अटैच रहेगा और कभी भी अपने घर परिवार का संबंध साथ नहीं छोड़ेगा। क्लियर? और ये बिल्कुल मैंने इसकी बात की पुष्टि करी थी कि अपनी अंतरदशा महादशा में आपका मकान, वाहन और माता के सुख को बढ़ाएगा। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स अपॉन मार्स। अगर मार्स की स्थिति मजबूत है उतना ही मजबूत ढंग से बृहस्पति एक्ट करेगा। 5, 6, 7 बृहस्पति वहाँ बैठकर आपके रिपुओं का, आपके ऋण का नाश करेगा। क्लियर हो गया? और बृहस्पति का मतलब ज्ञान, गुरु भी होता है, तो इसका मतलब कोई ना कोई जीवन में इंटेलिजेंट व्यक्ति, कोई आपका मेंटर, वो भी कहीं फॉरेन में रहकर आपकी बड़ी मदद कर सकता है। अगर यहाँ मंगल बैठ ही जाता तो फिर तो तय होगा कि आप भी उसके साथ ही रहेंगे ज़्यादा समय। 7, 8, 9 मंगल की ये दृष्टि उच्च की दृष्टि है, तीनों मोक्ष हाउसेस कनेक्ट कर रहे हैं, सबसे मजबूत ये। तो आप को जरूर अपने जीवन में कोई ना कोई इच्छा पूर्ति करवाने वाला ऐसा मेंटर, गुरु जरूर मिलेगा, क्योंकि तीनों ये उच्च की दृष्टि है मंगल बृहस्पति की कर्क राशि में। तो आपका जीवन ना सिर्फ चिरायु होंगे आप, ससुराल पक्ष आपका बड़ा सपोर्टिव होगा, आपके जीवन के जो संबंध है उनमें एक प्रकार की शुद्धता की बात भी यहाँ से पता लगती है, क्योंकि ये एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन की बात करता है। उनमें कोई व्याधि वगैरह होने के कोई चांस दिखाई नहीं देते हैं, बशर्ते चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो। अगर चंद्रमा खराब हो जाते हैं तो फिर इस कंडीशन में आपको कोई जल संबंधी विकार आपके एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन में, यानी एनस, गुदा द्वार, मल द्वार में दिक्कतें आ सकती हैं। और ये भी बताता है कि आपका कोई इस प्रकार की कोई रिसर्च, छुपी हुई रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन करेंगे जिसमें आपको फ़ायदा होगा, स्पेशली रिलेटेड टू बृहस्पति। क्लियर हो गया? इसमें वाटर एलिमेंट भी ऐड हो रहा है, साथ साथ बृहस्पति की नज़र है। तो आपकी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य रूप से जो रडार रहेगा वो कहीं ना कहीं जल संबंधी विषयों पर और वाटर संबंधी, उसके साथ साथ बृहस्पति की इन्वॉल्वमेंट। तो ऐसे लोग कई ग्रहों के कॉम्बिनेशन के बाद ये भी बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग पानी में कोई इस प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी आपको नियुक्त किया जा सकता है। आपका ज्ञान बड़े उच्च स्तर का है, ये तो बात तय है कि ये लोग इन्वेस्टिगेशन में रहेंगे, अच्छे आविष्कार के तौर पर इनकी भूमिका जीवन में रहेगी। क्लियर? अगर इसका स्वामी इस घर के स्वामी के साथ बैठा है तो फॉरेन सेटलमेंट बहुत अच्छा होता है, नहीं तो थोड़ा बाधाओं का सामना करना पड़ता है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये था बृहस्पति के 12वें भाव में फल, इसके 2 राशियों और 3 दृष्टियों के साथ। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।